नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट पे। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th का जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसका पहला चैप्टर। और ये जो है ये न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग है और सेशन जो है हमारा 2023-24 का है और चैप्टर जो है हमारा फर्स्ट है। और आपके पास आपका जो क्लास 12th है उसमें 3 बुक होंगे इतिहास का। पहला जो है अपना प्राचीन इतिहास होगा, दूसरा अपना होगा मध्यकालीन इतिहास, तीसरा अपना आधुनिक इतिहास होगा। तो आज हम पहला बुक देखने वाले हैं। इसका पहला चैप्टर है ईंट मनके तथा अस्थियां। तो पहले तो इस बुक का नाम है प्राचीन इतिहास। इसका पहला चैप्टर है ईंट मनके तथा अस्थियां। इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, चैप्टर का नाम इसको, और जो है सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये ईंट मनके तथा अस्थियां, इस चैप्टर का ये नाम क्यों रखा गया है। तो जो है ये ईंट मनके तथा अस्थियां, ये जो 3 चीज है ये जो है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्रोत हैं। यानी इन चीज से हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। अगर आपसे कोई पूछे कि जो ईंट मनके तथा अस्थियां है ये इस चैप्टर का नाम क्यों रखा गया है, तो इसका सीधा सा जवाब यही होगा कि जो ईंट और मनके तथा जो अस्थियां हैं ये हड़प्पा सभ्यता के खोज के समय इंजीनियरों को मिला है और इससे ही हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई है। और जो है बस यही है, ईंटें जो है वो खनन के दौरान मिली थी। मनके का मतलब होता है माले, यानी जो माला होता है, इसमें जो यहाँ पे जो मोती लगी रहती है इन्हीं को कहते हैं मनके। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 रहने वाला है और ये न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग है। जो बच्चे अभी क्लास 12th में आए हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सेशन हमारा 2023-24 है। ठीक है, बुक हमारा ये है। और अगर आप मेरे से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो मेरा फेसबुक यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। ये आप सर्च मारेंगे फेसबुक पे तो मेरा प्रोफाइल ओपन हो जाएगा और वहाँ से आप मुझे पर्सनली कोई मैसेज करके पूछ सकते हैं कि आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। और इंस्टाग्राम का भी मेरा जो यूजर नेम है वो आप सभी के सामने लिखा हुआ है। वहाँ पे मेरा ये प्रोफाइल दिखेगा, ये फ़ोटो दिखेगा, उसको जाकर फॉलो कर देना। और जो है आपको कोई सवाल पूछना तो मेरे पर्सनली मेरे से पूछ सकती हो। ठीक है, हमारे चैनल का नाम है एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट। इस पे आपको सब कुछ मिलेगा। क्लास 12 कोई भी क्लास का, हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का, हर चैप्टर इस पे मिलेगा। ठीक है, और मेरा नाम है अर्जुन। तो आज हम अपना क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये जो है ये हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा का जगह, यानी अभी वर्तमान समय में हड़प्पा नामक जगह जो है ये पाकिस्तान में, उस समय ये भारत का हिस्सा हुआ करता था। ये जो है हड़प्पा के लोग, हड़प्पा सभ्यता जो उसके लोग हैं, मतलब हड़प्पाई निवासी हैं। ठीक है, और वहाँ पे एक विशाल मूर्ति मिली थी खनन के दौरान। अब बात कर लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई। तो खोज कैसे हुई यह बताने से पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि उससे पहले की कहानी क्या थी। तो उससे पहले की कहानी सिंपल सी थी कि जो है पहले जब हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं हुई थी तब ऐसा माना जाता था कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है और मिस्र की सभ्यता है और चीन की सभ्यता है, इसको बहुत ही प्राचीनतम सभ्यता माना जाता था जब हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं हुई थी तब। लेकिन जब 1920 का दशक आया तब हड़प्पा सभ्यता की खोज हो गई। उसके बाद यह ज्ञात होने लगा कि हड़प्पा सभ्यता जैसी भी कोई सभ्यता अस्तित्व में है। ठीक है, और इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं और इस सभ्यता को मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी कहते हैं और जो है हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसको 3 नामों से जाना जाता है। अब क्यों जाना जाता है वो आगे बताऊंगा। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं कि इसकी खोज कैसे हुई। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर थे जॉन मार्शल। उनके नेतृत्व में 1921 में जो है दयाराम साहनी जी ने जो हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई करवाई। वहाँ पे कुछ मुहरे मिले और फिर जाके इनके नेतृत्व में ही रखालदास बनर्जी जी ने भी 1922 में मोहनजोदड़ो नामक जगह पर खुदाई करवाई, यानी खनन का कार्य किया। वहाँ पे भी कुछ मुहरे मिले। फिर इन दोनों मुहरों का अध्ययन किया गया, वो आगे बताऊंगा। ठीक है, तो लगभग 160 साल पहले पंजाब में, अब आपसे कोई पूछे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, तो आप ये कहना कि लगभग 160 साल पहले। अब वो भी सन बताऊंगा, उससे पहले एक शब्द बताऊंगा कि लगभग, यानी इतिहासकारों ने किसी भी चीज को पूरा क्लियर डेट वाइज पता नहीं लगा पाए हैं, इसलिए इनका जो समय काल है वो थोड़ा सा लगभग में चलता है। तो लगभग 160 साल पहले पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने के लिए खनन का कार्य चल रहा था। फिर वहाँ पे इंजीनियरों को कुछ पूरा स्थल मिल गया, यानी हड़प्पा कुछ पूरा स्थल मिल गया, यानी कुछ ऐसा चीज मिल गया जिससे हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है, यानी हड़प्पा सभ्यता की ही एक छोटा सा अंश मिल गया कुछ। लेकिन और फिर जाके वहाँ पे खुदाई हुई, वहाँ पे खनन का कार्य हुआ, तो जो है वहाँ पे बहुत सारी ईंटें मिली। जहाँ हड़प्पा पूरा स्थल मिला था वहाँ पे खुदाई की, फिर वहाँ पे जो है बहुत सारे ईंटें मिल गई और मजदूर समझ नहीं पाया कि वो ईंटें जो है वो हड़प्पा सभ्यता का ही एक अंश है। उन्होंने सोचा कि यहाँ पर पुराना खंडर होगा, इसलिए जो है वो सारी ईंटें जो है उखाड़ के ले गए। ठीक है, ये पंजाब जो है वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, फिर जाके ये जो ईंटें हैं इनको जो है रेलवे लाइन बिछाने में इंजीनियरों ने जो है प्रयोग में लाया, और इस पूरा स्थल पर लगभग 1000 के करीब ईंटें मिली। लगभग 1000, आपसे कोई पूछे तो बोलना लगभग 1000। और इन ईंटों का इस्तेमाल मजदूरों ने जो है रेलवे लाइन बिछाने में की, तो मैंने आपको बता दिया। और इंजीनियरों को यह पता नहीं था कि जो यहाँ जो ईंटें मिल रही है, यहाँ जो पूरा स्थल मिल रहा है, यहाँ पे कोई एक सभ्यता थी, ऐसा वो पता नहीं लगा पाए। इसलिए वो वहाँ पे सब ईंटें उखाड़ के ले गए और रेलवे लाइन बिछाने में उनका उपयोग किया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हो, अभी जो हड़प्पा स्थल है वो जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। जैसे आप जानते हो, यहाँ पे जो है हड़प्पा होगा पाकिस्तान के साइड, यहाँ पे मोहनजोदड़ो होगा। इन दोनों जगह पर ही कुछ मोहरें मिली थी और उन दोनों मोहरों का अध्ययन किया गया और फिर बताया गया कि एक नई सभ्यता की खोज हो चुकी है। ठीक है, ठीक है, हमारा मैप है भारत वाला। वैसे तो इंडिया का मैप नहीं है, वर्ल्ड का मैप है। फिर जो है फिर सन 1900, जब सन 1921 आ गया, तब दयाराम साहनी जी ने जो है जॉन मार्शल जी के नेतृत्व में हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई कराई, ये तो मैं आपको बता दिया। फिर वहां से कुछ मुहरें मिली। फिर 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी जी ने भी जो है जॉन मार्शल जी के नेतृत्व में 1922 में मोहनजोदड़ो नामक जगह पर जो है खुदाई करवाई, यानी खनन का कार्य करवाया। फिर वहाँ पे कुछ मुहरें मिली, उन मुहरों को एकत्र किया गया। फिर जॉन मार्शल जी के नेतृत्व में इन दोनों मुहरों का अध्ययन किया गया, यानी वैज्ञानिकों ने इन दोनों मुहरों जो मिली है ना, एक ये मिला है, फिर एक ये मिला है, फिर इन दोनों मुहरों का जो है अध्ययन किया जा रहा है, फिर इन दोनों मुहरों का अध्ययन किया गया। फिर जॉन मार्शल जी को यह पता चला कि यह दोनों मुहरें एक ही संस्कृति, यानी जो ये दो क्षेत्र थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तो ये दो क्षेत्र जो है एक ही संस्कृति का, ये पता लगाया गया। फिर ऐसे एक नई सभ्यता की, मतलब जैसे यहाँ पे मिला, फिर यहाँ पे मिला, इन दोनों को अध्ययन किया गया, मुहरों को पता चला कि ये जो है एक ही संस्कृति के हैं। फिर ऐसे अनुमान लगाया गया कि यहाँ पे एक सभ्यता होती होगी। फिर एक नई सभ्यता की खोज तो हो गई थी उस समय। फिर 1923 तक तो
पता चल गया था वैज्ञानिकों को कि यहाँ पे एक नई सभ्यता थी, यहाँ पे एक कोई पुरानी सभ्यता थी जो बहुत पुरानी है, एक तरह से प्राचीन है। तो फिर 1924 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जॉन मार्शल जी ने पूरे विश्व में ये ऐलान कर दिया कि एक नई सभ्यता की खोज हो चुकी है और उस सभ्यता का नाम है हड़प्पा सभ्यता। और आपसे कोई पूछे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, तो आप कहना 1924। अगर आपसे कोई पूछे कि मोहनजोदड़ो नामक स्थल पर किसने खुदाई करवाई, तो यहाँ पे नाम आ जाएगा राखालदास बनर्जी ने। कब करवाई, 1922 में। 1921 में कौन करवाया, जयराम साहनी जी ने। किसके नेतृत्व में, जॉन मार्शल जी के नेतृत्व में। तो यह है कहानी, चलता गया। ये मैं बता रहा हूँ आपको हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई। अब बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता का काल कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता का काल है 2600 BC से 1900 BC तक, यानी 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। अगर आपको ईसा पूर्व का मतलब नहीं पता है तो उसका एक अलग वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको बता दूंगा कि ईसा पूर्व जो है वो क्या है। यहाँ एक बता देता हूँ, ये 0 में जो है यहाँ पर जो है ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इसके पीछे वाले काल को बोलते हैं BC और इसको बोलते हैं AD। ठीक है, तो ये चलता गया। तो इसका अलग वीडियो बना दूंगा, उसमें आप समझ लेना। इसको हिंदी में बोलते हैं ईसा पूर्व और इंग्लिश में बोलते हैं BC का फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। अब हड़प्पा सभ्यता कितनी साल पुरानी सभ्यता है, तो आपसे कोई पूछे कि हड़प्पा सभ्यता जो है कितने साल पुरानी सभ्यता है, तो आप कह देना लगभग 5000 से 8000 साल पुरानी सभ्यता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ। तो सबसे पहले दयाराम साहनी जी ने जो है हड़प्पा नामक स्थल पर ही, यहाँ बनाता हूँ, हड़प्पा नामक स्थल पर ही खुदाई कराई। यहीं से सबसे पहले मोहरे मिले। फिर जाके जो है मोहनजोदड़ो नामक जगह पे राखालदास बनर्जी ने 1922 में खनन का कार्य करवाया, वहाँ पे कुछ मूरे मिले। लेकिन सबसे पहले मूरे जो है वो हड़प्पा नामक स्थल पर ही मिला था, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि हड़प्पा सभ्यता ही नाम क्यों दिया गया, तो बोल देना सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल पर ही खुदाई कराई गई थी, वहीं पर कुछ मूरे मिले थे, इसलिए इसको कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। और इस सभ्यता को वैसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि ये देखो, ये है सिंधु नदी। इस सिंधु नदी के किनारे ही बसी हुई एक सभ्यता थी, यहीं पर सभ्यता बसी हुई थी किनारे। बिल्कुल, अभी तो फोटो इतना है, लेकिन यहाँ किनारे बसी हुई एक सभ्यता थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता भी कह देते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। हड़प्पा सभ्यता का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई हुई। और मोहनजोदड़ो भी जो है इसको कह रहे थे क्योंकि वहाँ पे भी कुछ मूरे मिले, उन दोनों मूरों का अध्ययन किया गया था, इसलिए मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी कह रहे थे। और सिंधु घाटी की सभ्यता भी इसको कह रहे थे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। तो ये हमारे चैनल का नाम है NCERT स्टडी पॉइंट। और आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोग मेरे चैनल पे कोई सा भी किसी भी सब्जेक्ट का चैप्टर देखें तो एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठें, क्योंकि जो भी मैं बताऊंगा वो कॉपी में लिखते रहोगे तो जल्दी समझ में आएगा, याद होगा। क्योंकि हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रट्टा नहीं चल सकता, उसमें उस कहानी को समझना पड़ता है। तो आप इस चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस पर आपको किसी भी क्लास का हर चैप्टर का हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा, और CBSE में जो क्वेश्चन आ रखे थे वो भी इम्पोर्टेंट बताया जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपसे अगर आपको कोई, और कमेंट करना कि कैसा लगा। और अगर जो है आपको कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो मेरे फेसबुक जो मैं आपको बताया था उस पर जो है मेरा यूजर नेम सर्च मारना, उसको फॉलो करके और बाकी अपना जो क्वेश्चन है वो पूछ लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वॉचिंग सभी को जय हिंद, जय भारत।